रही बात यह कि यह परिवर्तन कैसे होगा, जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक यह परिवर्तन संभव नहीं है। हमारी सोच क्या है? देखिए, हमारा जन्म होता, हम अकेले होते, फिर हमारा परिवार हुआ, हम जानकार हो गए, परिवार हो गया, हम अपने परिवार के बारे में सोचना शुरू किए। इसके बाद धीरे धीरे समाज हुआ, समाज से वो क्षेत्र हुआ, क्षेत्र से फिर वो ग्राम पंचायत स्तर पे जाने जाने लगा, ब्लॉक स्तर पे हुआ, जिला पर हुआ, फिर प्रदेश हो गया। अब थोड़ा कल्पना कीजिए कि जैसे हम अपना घर छोड़ करके कहीं दिल्ली बंबई जाते हैं और यदि वहां हमको संयोग से अपने जिले का कोई व्यक्ति मिलता है तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन वही चीज जब कोई विदेश चला जाता है, उसको उस देश का व्यक्ति मिलता है तो अपार खुशी होती है कि भाई चलिए हम भी दुबई चले आए हैं, ये भी भारत के रहने वाले हैं, हम भी भारत के रहने वाले हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे अंदर ये सोच होती है कि देखिए कि कोई समस्या होगी तो ये हमारे देश के हैं, हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। उसी तरीके से हम आप ये मान लें कि किसान संगठन में हम सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं, कोई भी समस्या होगी तो वो समस्या हमारे सभी संगठन के लोग मिल करके उसको दूर करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे एक छोटा सा हम दृष्टांत बताना चाह रहे हैं। एक लड़का था तो उसके यार दोस्त बहुत हो गए थे, पिता तो ऑलरेडी जानता ही है। उसके समझ में आया कि देखिए ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने हित मित्रों के बीच में निवेश कर रहा है, अनर्गल खर्चा कर रहा है, लाओ देखें इसके दोस्त कैसे हैं। तो उसने कहा कि बेटा बहुत से दोस्तों के बारे में मत बताइए, लेकिन कम से कम हमको जो आपके बहुत ही अच्छे हों, आपके सुख दुख में रात बिरात काम दे सकें, तो दो का नाम बता दो। लड़के ने बड़ा विचार करके दो लोगों का नाम बताया, कहा कि चलिए हम जो है उसके पिता ने कहा कि चलिए हम आपके जो दोस्त दो का नाम बता दिए हो उनकी हम परीक्षा लेंगे कि देखें वो सफल है कि नहीं है। 12 बजे रात को पिता और पुत्र दोनों लोग चले गए, दरवाजा खटखटाए, उसने अपना परिचय दिया कि मैं फला हूं। अंदर से थोड़ी सी आवाज आई दरवाजे के पास कि बता देना है नहीं। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम जाओ दरवाजे के अंदर, पता तो है नहीं। तो दरवाजे के अंदर से बोली कि वो तो आज है नहीं, कहीं चले गए हैं। फिर अब बताए, एक तो दोस्त क्या किया, फेल हो गया। दूसरे के पास गए, दूसरा भी बहाना कर गया। पिता ने कहा कि बेटा अब हमारे दोस्त के पास आप चलिए। वो जब अपने दोस्त के पास लेकर के गए, दरवाजा खटखटाया, उन्होंने अपना परिचय दिया, वो दरवाजा खोला और एक हाथ में जो उसके घर में उस वर्तमान समय में जो भी रहा होगा धन पैसा, उसको लेकर के आया और दूसरे हाथ में तलवार लेकर के आया। कहा दोस्त बताइए इस 12 बजे रात में और दो ही चीज की जरूरत हो सकती है, या तो हमारे शक्ति की जरूरत है और या तो आपको किसी न किसी परेशानी में धन की जरूरत है। तो दोनों चीज मौजूद है, ये धन की जरूरत है तो इसको ले जाओ और शक्ति की जरूरत है तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। इस तरीके से भाव जो जिस दिन आपके अंदर हो जाएगा कि हमारा जिस तरीके से परिवार है वो कष्ट में होता है तो हम रात बिरात गाड़ी बुला करके लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में। किसान संगठन का कोई भी सदस्य हमारे जानकारी में भी है, उसको किसी प्रकार की परेशानी है तो हम आज से अपना उसको परिवार मान रहे हैं, उसकी समस्याओं में खड़े रहेंगे तो निश्चित है आपकी समस्या आज ही समाधान हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। रही बात विचारों की, विचारों को हमको बदलना होगा। कैसे बदलना होगा? एक पिता था तो उसके दो पुत्र आपस में झगड़ा कर रहे थे।
तो छोटे बच्चे नहीं थे कि झगड़ा कर रहे थे, वो युवा हो गए थे। पिता उस झगड़े को देख करके हंस रहा था। बच्चों को यह बड़ा कष्ट हुआ कि पिता हमारा हंस रहा है, हम झगड़ा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब शांत हुए तो पिता से पूछे कि हम दोनों लोग झगड़ा कर रहे थे, आप क्यों हंस रहे हैं? कहा बेटा चलिए, हमारा जो पुश्तैनी मकान था देहात का, वहां एक खजाना है, वहां चलिए हम खजाना आपको दिखाएंगे, अब उससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो जब खजाने की बात आई तो निश्चित है हर कोई पाने के लिए उत्साहित होगा। दोनों बच्चे भी उत्साहित हो गए। दिन डिसाइड हुआ, बस स्टेशन पर गए, दोनों बच्चे और पिता बस पे चढ़ गए। संयोग से एक सीट ही थी, पिता उस पर बैठ गए और दोनों बच्चे खड़े हो गए। जब ये अपने पुश्तैनी मकान गांव गए तो वहां ये उन बच्चों को, बच्चे कभी नहीं जानते थे कि वहां भी हमारा कहीं गांव में घर है, शहरों में रहते थे, लेकर गए तो वो जो मकान था वो खंडहर बन चुका था। बड़ी बड़ी झाड़ियां वहां उगी थी। तो पिता ने कहा कि बेटा ये खजाना है। ये खजाना कैसे? तो देखिए, इसी घर के लिए हम और हमारे भाई में विवाद होता था। ये जो घर है ये विवाद का कारण बना था। अंत में हमारा जो भाई था उसने कहा ले जाओ इस घर को, लेकिन मैं इस घर को छोड़ करके जा रहा हूं, अब दोबारा हम इस घर के नजदीक नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हें भी मैं छोड़ रहा हूं। आज के बाद हम आपके भाई नहीं हैं। बेटा ये घर छोड़ करके चले गए और हम वहां रह रहे हैं जिसके लिए मैंने अपने भाई को गंवा दिया, आज वो खंडहर बन चुका है। तो तुम दोनों लोगों का जो विवाद था, इसी को देख करके मैं हंस रहा था कि हमने तो एक खंडहर बना ही दिया, उसके साथ साथ हमारा भाई भी चला गया। ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियों के कारण हमारा बहुत बड़ा क्षय हो जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं। तो हम ये आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि छोटी छोटी चीजों को लेकर के किसी चीज का विवाद इतना बड़ा न बना दिया जाए कि परिवार समाज एक दूसरे से टूट जाए। और आपके अंदर परिवर्तन कब आएगा? जब आप सोच बदलेंगे। जब तक सोच नहीं बदलेंगे तब तक परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मूर्तिकार होता है तो मूर्ति को बनाते समय उस पत्थर पे बहुत सी चोट देता है, लेकिन जो पत्थर टूट गया, विखंडित हो गया, उसका स्वरूप नहीं बन पाया। लेकिन जो उस चोट को सहता रह गया, सहता रह गया, उसकी मूर्ति बन गई और वो प्रतिष्ठित हो गया। कहां पे? मंदिरों में लोग पूजा करने जाते हैं। और जो विखंडित हो गया वो उसी मंदिर के सामने रख दिया गया। किसके लिए? नारियल को तोड़ने के लिए। तो उसके ऊपर आजीवन प्रहार होता रहता है, उसके ऊपर आजीवन प्रहार होता रहता है। उसी तरीके से आप संगठित रहेंगे। आप आज दिन आपको ये लग रहा है कि हम अपना समय दे रहे हैं, इससे हमको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन आप विचार कीजिए, आप सोचिए, अपने जीवन में बहुत कुछ आप पा रहे हैं और बहुत कुछ आप पाएंगे। एक हम अपने राष्ट्रीय सचिव महोदय से, कोषाध्यक्ष जी से गुजारिश करेंगे कि जिस तरीके से हमारे टीचरों के बीच में
TSCT योजना जो चलती है, इसके तहत गवर्नमेंट से हम लोगों को कुछ भी नहीं लेना देना है। वो किसी के साथ कोई अनहोनी होती है तो उस संगठन में जितने भी लोग हम जुड़े रहते हैं, थोड़ा थोड़ा मदद करते हैं। इस समय उस संगठन में इतने लोग जुड़ गए हैं कि किसी के साथ कोई कैवियत होती है तो उस परिवार को लगभग 50 से 55 लाख रुपया मिल जाता है। तो इस तरीके से हम संगठन में जितने भी हमारे सदस्य हैं जुड़ेंगे और ऐसी योजना जब निकट भविष्य में लागू होगी तो उसका लाभ भी मिलेगा। भाई इस चीज से तो ऐसा है नहीं कि कोई वंचित है। ऐसी योजनाओं के बारे में संगठन विचार करे। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।